हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम खास करके एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है ख़ास करके नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंट है 1925, जो कि टोटल नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आखिर तक सभी डिटेल्स मिल सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 का ओवरव्यू। जो मेन कैंडिडेट जो डेट्स है वो बहुत अहम है। तो यहाँ पे नवोदय विद्या समिति इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट है जो कि वैकेंसीज हम देखेंगे तो 1925 है। एप्लीकेशन जो कि 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है और 10 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट रहेंगी। तो ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड रहेगा। ये सारे गवर्नमेंट जॉब से ऑफिशियल वेबसाइट अगर से आप देखेंगे तो www.navodaya.gov.in। नेक्स्ट यहाँ पे और ये जो नोटिफिकेशन है 12 जनवरी 2022 को ऑलरेडी रिलीज़ डेट हो चुका है। स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन 12 जनवरी जब से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट यहाँ पे याद रखिए 10 फरवरी 2022 और इसका एग्ज़ाम में भी 9 से लेके 11 मार्च 2022 9 से 11 मार्च के बीच में हो सकता। फाइनल रिज़ल्ट ये रिज़ल्ट एग्ज़ाम्स के बाद अनाउंस किया जाएगा। अभी इसका फाइनल रिज़ल्ट का डेट कुछ तय नहीं है। तो यहाँ पे कितने वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी में, कौन सा पोस्ट का नेम है, तो यहाँ पे हम सारी बातें देखेंगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए कैडर का जो है यहाँ पे अनरिजर्व 3 है, ओबीसी में नील है, आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 1 है। तो जुमला यहाँ पे 5 पोस्ट है। नेक्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे हम देखेंगे तो अनरिजर्व 2, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस नील, ईडब्ल्यूएस नील। तो यहाँ पे टोटल 2 ही है जो कि अनरिजर्व में है। फीमेल स्टाफ नर्स यहाँ पे अगर से आप देखेंगे तो 35 जो आप देख सकते हैं क्लियरली अनरिजर्व में है। नेक्स्ट ओबीसी में 22 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, एससी में 12 है, एसटी में 6 है। उसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के 10 यहाँ पे पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट के 11 है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के 4 है, सिविल इंजीनियरिंग का 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के 22 है। नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे तो कैटरिंग असिस्टेंट के 87 पोस्ट यहाँ पे है। जूनियर यहाँ पे अगर से हम देखेंगे सेक्रेटेरिएट एज असिस्टेंट ये 8 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर जो कि यहाँ पे हम देखेंगे तो 622 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर प्लम्बर इसके 273 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट 142, मेस हेल्पर 629, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 23 पोस्ट है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी हम देखेंगे एससी एसटी और पीएचडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फ़ी नहीं है और दूसरे जो भी है कैटेगरी के उनको फ़ी यहाँ पे है। तो यहाँ पे फ़ीस हम देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500, फीमेल स्टाफ नर्स 1200 इसका एप्लीकेशन फ़ी है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ 750 और रिमेनिंग इसको छोड़ के जो दूसरे पोस्ट है उनके लिए 1000। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए ये सारी फ़ीस ज़ीरो है, मतलब जैसे इनको फ़ी नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस या कॉमर्स, उसके साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए 5 इयर्स का। नेक्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 8 इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा जा रहा। फीमेल स्टाफ 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम रिकग्नाइज बोर्ड विथ साथ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एज जो कि 18 से 13, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एज लिमिट क्राइटेरिया है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये उस पोस्ट का नेम। तो यहाँ एज लिमिट भी आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट ऑडिट असिस्टेंट 18 से 30, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो कि 35 एज, मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी, या जो भी है इसके हिसाब से। जूनियर इंजीनियर सिविल 35, डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। स्टेनोग्राफर 18 से 27 एज, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद अगर से शॉर्ट हैंड स्पीड देखेंगे, ये 80 WPM है, और इंग्लिश टाइप स्पीड जो है 40 WPM है पर मिनट, वाट्स पर मिनट। या शॉर्ट हैंड यहाँ पे अगर से देखेंगे स्पीड 60 WPM एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 WPM। कंप्यूटर ऑपरेटर 35, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ। नेक्स्ट केटरिंग असिस्टेंट जो 35, क्लास 10 हाई स्कूल विथ डिप्लोमा इन केटरिंग में रहना, या 10+2 इंटरमीडिएट विथ होटल मैनेजमेंट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर्स जो कि 18 से 27, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन कोसा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, और टाइपिंग स्पीड 30 WPM इन इंग्लिश या हिंदी। नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यहाँ पे 10+2 सेम यहाँ पे बताया गया क्वालिफिकेशन 18 से 27 ईयर्स। कम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 18 to 40 ईयर्स, क्लास 10th रहना और ITI रहना सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। लैब अटेंडेंट यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स, क्लास 10, तो यहाँ पे आप देखें क्लास 10 हाई स्कूल विथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, और 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम। मेस हेल्पर 18 to 30 ईयर्स, 10th क्लास पास रहना बल्कि कहा जा रहा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सेम 18 to 30, 10th क्लास। नेक्स्ट इसका सैलरी भी अगर से हम देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर जो कि लेवल 12 बताया गया 78,800 से लेके 2,92,000 तक जा रहा है। तो यहाँ पे सभी सैलरीज दिए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के। तो इन सैलरीज़ को भी आप चेक कर लीजिए खुद से, पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है इनके सेलेक्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जैसे कि 25,500 है यहाँ पे। तो ये सैलरीज़ भी आप प्रॉपरली चेक कीजिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 19,900 से 63,200, तो ये सारे के सारे। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा CBT, इसमें अगर से कोई क्वालिफाई होगा तो इनको इंटरव्यू रहेगा। सिर्फ इंटरव्यू किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ADMN और जूनियर इंजीनियरिंग सिविल। रिमेनिंग वालों को स्किल टेस्ट अगर ज़रूरत रही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए CBT प्लस इंटरव्यू, ओके। असिस्टेंट कमिश्नर सेम एज वेल एज असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ADMN CBT and interview, female staff nurse CBT, assistant section officer ASO CBT, auditor assistant CBT, female staff nurse CBT, computer based test, ओके। रिमेनिंग या जितने भी हैं उनको CBT है। जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए CBT और इंटरव्यू, स्टेनोग्राफर के लिए CBT और टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट, रिमेनिंग पर CBT। नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसके लिए CBT और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा। सेम उसी तरह जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट GNV कैडर, सेम इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ट्रेड टेस्ट रहेगा, इसको स्किल टेस्ट मिस्ट हेल्पर के लिए रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या उसका सैलरी रहेगा, क्या प्रोसीजर है, कितने यहाँ पे टाइप पे सेलेक्ट किया जा रहा। हैव अ ग्रेट डे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए।